क्या आप हो एक फीमेल कैंडिडेट जो सोच रहे हो कि मैं अपना एजुकेशन कैसे कंप्लीट करूं? मेरे एजुकेशन के लिए चाहिए मुझे एक लैपटॉप, क्या मैं खरीद पाऊंगी? क्या मेरा एजुकेशन स्मूथ होगा, करियर ब्राइट बनेगा या नहीं? ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं और आप है एक फीमेल कैंडिडेट, हियर इज अ स्कॉलरशिप फॉर यू। यस, कोटक के द्वारा है ये स्कॉलरशिप, कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2024, जो कि ऑफर कर रहा है आपको स्कॉलरशिप अमाउंट वर्थ ₹1,50,000 पर एनम। पूरी स्कॉलरशिप नहीं है, सिर्फ 1 साल की है, जो कि आपको मिल सकती है एवरी ईयर टिल यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। यस, बिल्कुल ही पॉसिबल है। ये है स्पेशली स्कॉलरशिप फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू। इसके और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, सभी को डिस्कस करते हैं डिटेल में, और क्या और बेनिफिट्स आपको मिल सकता है फॉर द स्कॉलरशिप। एवरीथिंग इनटू डिटेल विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो। पूरा वीडियो डिटेल में एंड तक देखिएगा एंड अप्लाई इट रियली सून इफ यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ एलिजिबल। कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द वीडियो, ड्यूरिंग डिस्कसिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपका आ रहा है कि ये क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रही, मेरा तो होगा नहीं इसमें, तो थिंक ऑफ अ कैंडिडेट हु कैन एक्चुअली फिट इनटू द क्राइटेरिया। आपकी कोई दोस्त, कोई रिलेटिव जिनको ये स्कॉलरशिप हेल्प कर सकती है। ओके, डोंट जस्ट कीप द वीडियो ऑफ एंड डू सम अदर वर्क। किसी और को अगर मदद में आए वीडियो, शेयर टू दैट पर्सन एज मच एज पॉसिबल। शेयरिंग होगा इस वीडियो का, maximum of the female candidates, the girl students would get benefited, right? So let's look upon to the detail of Kotak Kanya Scholarship 2024-25. It supports the meritorious girl students जो कि परस्यू कर रही है अपना 4 से 5 साल तक का एकेडमिक्स, मतलब कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स। उन सभी के लिए मेरिटोरियस मतलब जो भी गर्ल्स जो एकदम ही डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, कुछ लाइफ में करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, उन लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप है। एज आई हैव टोल्ड यू, द अमाउंट गोज टू 1,50,000 पर एनम, and this is a part of a CSR activity of Kotak Mahindra Group of Companies, a very recognized, well-known company. CSR activity मतलब corporate social responsibility, मतलब कि हर एक कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है to do something for the society. Okay, as a part of that activity, many of the companies launch such scholarship. This is by Kotak Mahindra. Okay, so this is the scholarship and it is given to the students who are doing their graduation after passing their 12th. अभी ग्रेजुएशन कौन से कोर्स में? इट कैन बी इनटू इंजीनियरिंग, इनटू एमबीबीएस, बीडीएस, इंटीग्रेटेड एलएलबी, बी फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, इंटीग्रेटेड बीएसएमएस हो सकता है, बीएस रिसर्च हो सकता है, इन आईएसईआर, आईआईएससी में कर सकते हैं बैंगलोर, अदर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक डिजाइन, आर्किटेक्चर फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट। ये चीज है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में कर रहे हो वो नेक एक्रीडेटेड या तो एनआईआरएफ एक्रीडेटेड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो ये आपका जो कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, वो आप एक लिस्ट दे रखा है इन्होंने, उसमें चेकआउट कर सकते हो, राइट? सो दिस इज द थिंग, you can apply till 30th of September being the last date of application. साथ ही और भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं एंड द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आर गिवन ओवर हियर, तो वो मैं बता देती हूँ। इसकी लिंक मैं प्रोवाइडेड रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू गाइज टू चेक इट आउट। 75% स्कोर होना जरूरी है इन योर 12th एंड आफ्टर दैट यू शुड बी टेकिंग द एडमिशन इनटू ग्रेजुएशन कोर्सेज। 6 लाख से कम फैमिली इनकम होना जरूरी है। फैमिली इनकम मतलब जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं इन योर फैमिली, सबका मिला के 6 लाख से कम इनकम होनी जरूरी है एज अ पार्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसी भी कोर्स में आप एनरोल होने चाहिए, बट द कॉलेज इनटू विच यू आर परसुइंग योर ग्रेजुएशन, द यूनिवर्सिटी और कॉलेज और द इंस्टीट्यूट, वो नेक या तो एनआईआरएफ एक्रीडेटेड होना जरूरी है। वो है या नहीं, वो लिस्ट प्रोवाइड रखा है इन्होंने यहाँ पे, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो दिस आर द लिस्ट गिवन, देयर आर 7 पेजेस ओवर दिस, सो एब्सोल्युटली देयर आर वेरी हाई चांसेस यू हैव योर कॉलेज नेम ओवर हियर, अगर वो रेप्यूटेड होगा तो फाइन। ये हो गया। देन अगर आपके मम्मी पापा आर वर्किंग इनटू कोटक महिंद्रा तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, फाइन। ये बायसनेस हो जाएगा, इसलिए बडी फॉर स्टडी में भी अगर आपके मम्मी पापा है, स्टिल यू कांट रियली अप्लाई। ओके, सो इसमें मिलेगा क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया 1.5 लाख पर ईयर मिलेगा, हर ही साल मिलेगा। दिस इज फॉर 1 ईयर। ओके, एवरी ईयर, सपोज यू आर हैविंग 4 years ऑफ ग्रेजुएशन, यू विल बी हैविंग 6 lakhs की स्कॉलरशिप। गॉट इट? सो सिलेक्टेड स्कॉलर टिल द कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन मिलेगा।
and they can utilize this into buying a laptop, hostel fees, tuition fees, internet, transportation, जो भी expenses आ रहा है related to your academics, you can absolutely spend the scholarship amount covering all that, right? ये हो सकता है. फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जरूरी है while you are sitting for the application. कौन से डॉक्यूमेंट है? तो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी 12th की, मतलब जिसमें आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया है, इसलिए मार्कशीट अटैच करना जरूरी है. इनकम प्रूफ का चाहिए होगा, ITR रिटर्न भी चलेगा टू मेक श्योर योर फैमिली इनकम क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड. ITR मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर इफ अवेलेबल चाहिए होगा. फी स्ट्रक्चर चाहिए होगा, इफ अवेलेबल भले ही लिखा है, बट इट्स always good to attach extra documents supporting your application, right? फी स्ट्रक्चर चाहिए होगा, जो भी आप कॉलेज इंस्टीट्यूट या तो यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है वहां का फी स्ट्रक्चर क्या है वो चाहिए होगा टू मेक श्योर दैट द स्कॉलरशिप ग्रांटेड इज अप्रोप्रिएट. ओके, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मतलब कि प्रूफ दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट. कॉलेज सीट अलोकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होगा. कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड, Aadhaar card, this is all to prove that you are a student of that college. Aadhaar card, your identity proof, bank passbook. Again, the account should be of the applicant only. Parents का account उनकी passbook नहीं चलेगी. Okay, though it is not mentioned in the clarity, but yeah, it's always better to have the applicant's bank account and attach the passbook of the same. Okay, passport size photograph, disability certificate if applicable, death certificate of the parent if you are सिंगल पैरेंट, तो आपको यू नो सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटी दी जाती है, तो यू नीड टू अटैच द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द पैरेंट इफ इट इज एप्लीकेबल. अगेन फोटोग्राफ्स ऑफ द हाउस. ओके, ये इसलिए मांगते हैं टू मेक श्योर द वन हु आर अप्लाइंग इज एक्चुअली डिजर्विंग और नॉट. ओके, सो दिस कुड बी एज अ प्रूफ ऑफ दैट. फाइन. एंड लास्ट में यू जस्ट नीड टू गो विद द अप्लाई नाउ बटन इनटू व्हिच अ फॉर्म वुड बी डिस्प्लेड, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. अबाउट योर, यू नीड टू जस्ट फर्स्ट एंटर योर पर्सनल डिटेल, योर एकेडमिक्स डिटेल, योर फैमिली मेंबर्स बैकग्राउंड, एंड फाइनली व्हाई डू यू डिजर्व दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. Okay, attach all the documents and submit the form. This is it. You need to do till the last date is 30th of September. Don't miss out with the last date and don't wait for the last date also. Apply it pretty soon. कहीं बार ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट अनाउंस होती है और उससे पहले ही उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशंस को रिसीव कर लिया होता है, तो they might close before the deadline, right? So apply it as soon as possible. Again, if you are not finding yourself eligible, share it to the person you are finding eligible for this particular scholarship, ताकि उनको benefit हो जाए, right? So stay tuned onto the channel. It's me, Yami. I'll be coming up with more such videos just for you guys on the scholarship, internships, and many more information that can help you make your education smooth and a brighter career. Bye bye.